जो हमारे ऋषियों मुनियों ने ब्रह्मचर्य का पालन करते चले आए हैं, आज उसका सच्चाई जानेंगे। कितना पावर है ब्रह्मचर्य में। जिस प्रकार बिना कारण के कोई काम नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना जाने आप ब्रह्मचर्य की 365 दिनों की चुनौती के लिए तैयार नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य की 365 दिवसीय चुनौती आपको हर दिन ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना सिखाएगी। 365 दिनों में आपके 365 तरीकों से आपके दिमाग से या किसी के दिमाग से रास्ता बंद हो जाएगा, लेकिन हम आपको सिखाएंगे कि इससे कैसे उबरना है और कैसे आपको 365 दिनों तक ब्रह्मचारी रहकर हर तरह के सपनों को हासिल करना है, जिसके लिए शक्ति, साहस और बुद्धि की आवश्यकता होती है। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए व्यक्ति को मिलने वाली हर चुनौती को स्वीकार करना होगा और यथासंभव उससे लड़ना होगा। आज ब्रह्मचर्य की 365 दिनों की चुनौती का पहला दिन है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये चैलेंज आपको कौन दे रहा है। यह आपका मन है, जिसका मन बार बार भोग के रस में आसक्त हो गया है और बार बार आपको नकारात्मक बना रहा है। नहीं, आप 365 दिनों के ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। आप 365 दिनों तक ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे। आप 365 गंदे वीडियो देखना बंद नहीं कर सकते। आप 365 दिनों तक हस्तमैथुन करना बंद नहीं कर सकते। आप पार्टनर के बिना 365 दिन तक नहीं रह सकते। आप उपरोक्त चीजों के बिना 365 दिन कैसे जीवित रह सकते हैं? आप अश्लीलता के आदी हो गए हैं। इससे पहले आप 1000 बार कोशिश कर चुके हैं और 1000 बार आप इस गंदे नाले में डूब चुके हैं। अब आपको इसकी लत लग गई है। कौन है तुम्हें बचाने वाला? आखिर तुम 1001 असफल प्रयास कर रहे हो, कुछ न होगा। आपकी हार निश्चित है, क्योंकि तुम भोग के दास हो और ब्रह्मचर्य रूपी ब्रह्मयोग से मुक्त नहीं हो सकते। यह आपका अपना दिमाग है जो आपको कमजोर कर रहा है। जैसा कि कहा गया है, विनाश के समय तुम्हारी बुद्धि मर जाएगी और गलत निर्णय देगी। जब मनुष्य का विनाश आएगा, जब मन ही आपको नकारात्मक बना देगा, तब आपकी बुद्धि इस विनाश में आपका साथ नहीं देगी। और बुद्धि देकर क्या आप 365 दिन में एक दिन भी ब्रह्मचर्य नहीं रहने देंगे? आपके मस्तिष्क की बुद्धि आपको विपरीत सलाह देगी। पहला, वासना में संलग्न रहने से तनाव कम होगा। दूसरा, दिमाग ठीक से काम करेगा। तीसरा, रात को अच्छी नींद आती है। चौथा, जीवन का एकमात्र उद्देश्य खाओ, पियो और आनंद लो। पांचवा, यदि भोगविलास के कारण कोई कमजोरी या रोग आ जाएगा तो आप गोली खाकर और ऑपरेशन करवाकर ठीक हो जाएंगे। नंबर 6, पूरी दुनिया आनंद ले रही है। यह भोजन की तरह है। 365 दिन की चुनौती छोड़े। उपरोक्त तर्क के कारण मनुष्य की स्थिति गीदड़ जैसी हो जाती है। कहा गया है, जब सियार की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है, जहां सियार से नफरत करने वाले और भी लोग उसे मारने के लिए आते हैं। तो मेरे प्रिय छात्र, यदि आप 365 दिनों के ब्रह्मचर्य की चुनौती को पूरा करना चाहते हैं, तो अपने मन की न सुने, न ही आपकी बुद्धि, क्योंकि इस समय दोनों ही अज्ञानी बन गए हैं। इस बार कल्पना से खुद को 5 साल के बच्चे में बदल लें। जब कोई बच्चा सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहली बार अपने गुरु के पास जाता है, तो गुरु उसे बताते हैं, मेरे शिष्य, मैंने तुम्हें अपने ज्ञान के गर्भ में ले लिया है। अब जब तक तुम्हें मेरे गुरुकुल में रहना है, तब तक तुम्हें ब्रह्मचारी रहना होगा। तो आओ मेरा ज्ञान प्राप्त करो। कहते हैं कि बूंद बूंद घड़े में डालने से घड़ा भी भर जाता है। आज का दिन या 365 दिन भी इससे भिन्न नहीं होंगे। किसी भी दिन में 25 घंटे या 50 घंटे नहीं होंगे। आज की तरह ही इस दिन को भरपूर जीकर अखंड ब्रह्मचारी बनकर आज के दिन 365 दिन जीना है। सबसे पहले, आज मेरा पहला दिन है। आज मैं पूरे दिन ब्रह्मचर्य में रहूंगा। आज मैं अपना नया जीवन शुरू कर रहा हूं। यदि मैं आज ब्रह्मचारी हूं, तो अगले दिन मेरे लिए ब्रह्मचारी रहना आसान होगा। आज मैं अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण रखूंगा। आज मैं अच्छी बातें सीखूंगा और सोचूंगा। आज मेरा ध्यान अच्छे काम करने पर रहेगा। आज मैं अच्छी चीजें देखूंगा। आज मैं अच्छी बातें सुनूंगा। आज मैं अच्छी बातें लिखूंगा। आज मैं अच्छी बातें कहूंगा।
आज मैं उस परमात्मा को याद करूंगा जिसने मेरी आत्मा को जगाया। आज मैं अच्छे कर्म करूंगा, जैसे पौधों को पानी देना, जानवरों को भोजन देना, और जो भी ज्ञान और जो कुछ भी मेरे पास है उसे उन लोगों के साथ साझा करूंगा जिनके पास नहीं है। आज मैं अच्छी बातें कहूंगा। आज मुझे यह बात स्मरण रहेगी कि ब्रह्मचर्य से मुझे वीर रूपी धन का लाभ मिलेगा। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाम वीर लाभ। आज मुझे यह बात स्मरण रहेगी कि यदि मैंने वीर रूपी धन को मिट्टी में मिला दूंगा तो मेरी बुद्धि, शारीरिक बल और मानसिक शक्ति नष्ट हो जाएगी। जिस प्रकार धन के बिना हम कुछ भी खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार वीर के बिना शरीर जीवन के बिना मृत हो जाता है। केवल आज ब्रह्मचर्य, कल ब्रह्मचर्य और आने वाले हर दिन ब्रह्मचर्य मेरे जीवन की सबसे अच्छी आदत बन जाएगी। हर अच्छी आदत सफलता की कुंजी है। आज मुझे याद आएगा कि ब्रह्मचर्य की खोज भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने लाखों वर्षों की तपस्या से की थी। जैसे किसी खोज में लाखों प्रयोग किए जाते हैं, इसी प्रकार हमारे महान प्राचीन ऋषि मुनियों ने उन सभी प्रयोगों को आजमा कर देखा है और उन्हें पता चला कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख केवल ब्रह्मचर्य ही दे सकता है। यह सुख दुनिया के किसी भी आविष्कार से नहीं मिल सकता। चाहे आप एयर कंडीशनिंग का आनंद लें, चाहे वह हवाई जहाज हो, कार हो या मोबाइल हो, हर आविष्कार के नुकसान होते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य के केवल फायदे होते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है और ब्रह्मचर्य से व्यक्ति मृत्यु पर भी विजय पा सकता है, मृत्यु पर नियंत्रण भी कर सकता है। आज वैज्ञानिक चांद पर कदम तो रख चुके हैं, लेकिन मौत से अब भी डरते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला मृत्यु से नहीं डरता। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर अपने मित्रों में शेयर करें।